हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं स्मिता जैन और देश के सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर से बोल रही हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो हम तो अब शुभकामना ये करेंगे कि देश के सारे शहर स्वच्छतम हो जाएं। कौन सी मुहिम चलाती हैं आप खुद निजी स्तर पर स्वच्छता के लिए? देखिए, वैसे तो मैं एक शिक्षिका हूँ, तो हमारा एक अलग से एक पीरियड ही जिसमें कहते हैं हम लोग लगाते हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को पूरे सारे एटिकेट्स, कचरा वगैरह सड़क पे नहीं फेंकना है, या जो रैपर्स वगैरह हैं, या वो बच्चे जो पेंसिल छीलते हैं, जो भी उनके जो रेगुलर पेपर वगैरह है उसको डस्टबिन में डालना है। तो ये सफाई की जितनी भी चीजें वो बेसिक हम लोग बच्चों को जरूर एक इनकलकेट करते हैं, ये वैल्यूज उनके अंदर, कि वो ये सारी चीजें सीखे। और वैसे इंदौर के शायद मेरे ख्याल से सभी में ये आदतें कि हम कभी भी कचरा जो है वो कभी भी सड़क पे नहीं फेंकते हैं। ये व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जगह जगह कचरे की पेटी रखी रहे ताकि लोग कचरा इधर उधर ना फेंके। शिक्षिका हैं आप, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और चुनौतियां भी बहुत है। तो बताइए अपनी चुनौतियों के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, किस तरह से कुशलता से निभाती हैं आप? अब बेसिकली क्योंकि मैं एक सरकारी टीचर हूँ, हमारे साथ जो क्लास आती है, जो बच्चे हैं हमारे साथ, बेसिकली मेरी छात्राएं हैं, मेरे पास सारी स्कूली बच्चियां हैं, तो वो बहुत लोअर मीडियम क्लास की होती हैं। अच्छा। तो उनको बार बार ये सिखाना कि आपको स्कूल रेगुलर आना ही है, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर बच्ची शायद अपनी पूरी फैमिली को चेंज कर सकती है, पूरी जनरेशन को बदल सकती है, तो ये चीज बार बार उन्हें सिखानी होती है कि आपको रेगुलर आना है, और जितने भी ऑफ बीट्स उसके बाद भी आपको पढ़ना है और अच्छे नंबर लेकर आना है। और इसके लिए हमको मोटिवेट बहुत करना पड़ता है, क्योंकि इनमें आदत होती है कि जरा सा भी कोई फंक्शन हुआ, कुछ होता है, ये सब गाँव चले जाते हैं, 15 दिन के लिए चले जाते हैं। हाँ। मतलब फिर बस उसी पढ़ाई का छूट जाता है। तो इनके पेरेंट्स को भी हमको बहुत ज्यादा ये सिखाना पड़ता है, बार बार फोन कर करके कि आप अपने बच्चे को रेगुलरली स्कूल भेजिए, और ये उनके लिए बहुत जरूरी है। और कृपया लड़कियों को बार बार नहीं लेके जाइए। और मैडम ऐसा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैं सीनियर क्लासेस लेती हूँ कि 12th के बाद हम लोग को लड़कियां बता देती है कि अब उनको पढ़ने शायद नहीं मिलेगा। तो हम लोग फिर पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनको बार बार कहते हैं कि आप प्लीज इसकी पढ़ाई को आप कंटिन्यू करिए, आप मतलब ऐसा नहीं हो कि शादी कर दें। ये हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, मतलब कि बहुत मुश्किल से 10वीं 12वीं पढ़ाते हैं बच्चे, मतलब पढ़ पाती है लड़कियां, और फिर बहुतों की शादी हो जाती है। इवन फाइनल बोर्ड एग्जाम आते तक तो हो ही जाती है, मतलब बहुतों को हम देख लेते हैं। तो ये पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हमको सिखाना पड़ता है कि बच्ची जो होशियार है या नहीं, आप कैसे भी करके कम से कम आप इसको ग्रेजुएट करवाइए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक स्ट्रगल होता है। सेटिस्फैक्शन तो है ही जब आप लड़कियों को बना देते हैं, और फिर जब वो 2 साल बाद वापस आती हैं, मैडम मैं ये कर रही हूँ, मैं ये बन गई हूँ, आज मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, तो इट इज रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये तो सही बात है, खुशी की बात होती होगी, और वो खुशी हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये लगता है कि हमने जो पौधा रोपा है, बीज रोपा है, वो पुष्पित हो, पल्लवित हो, वरना अगर वो पौधा मुरझा जाता है तो हमें अफसोस होता है। तो ठीक ऐसे ही एक टीचर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इतनी कुशलता से आप निभा रही हैं, ये जानकर हमें बड़ा अच्छा लगा। कहिए, कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? देखिए, आज मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, इट इज रियली अ नाइस टॉक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, तो इतनी खुशी के लिए मैं गाना सुनना चाहूंगी चित्तौर फिल्म का, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। क्या बात है। तो बस ये खुशी आपकी हमेशा बनी रहे, और इसी खुशी के साथ अपने जो छात्र हैं, आपके बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाती रहिए और ऊंची से ऊंची, अच्छी से अच्छी शिक्षा देती रहिए। हमें लगता है कि आपके कहने से, आपके पढ़ाने से अगर मान लीजिए 20 छात्राएं भी तैयार हो जाती हैं तो आपके लिए खुशी का सबब होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं